टीवी 9 लोगो। अकबर की वो भूल जिसके चलते हुई बीरबल की मौत। फिर जिंदा होने की अफवाहें भी उड़ी। नीलेश कुमार। बीरबल दिमाग से तो बहुत ही तेज थे, लेकिन युद्धकला में उतने माहिर नहीं थे। अकबर ने फैजल को रोक बीरबल को 8,000 सैनिकों के साथ रवाना कर दिया। अकबर की वो भूल जिसके चलते हुई बीरबल की मौत। फिर जिंदा होने की अफवाहें भी उड़ी। अकबर बीरबल सांकेतिक। साल 1583 का एक किस्सा है। बादशाह अकबर की ओर से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में हाथियों की लड़ाई का एक आयोजन था। अकबर के साथ दरबारी हाथियों की लड़ाई का आनंद ले रहे थे। तभी एक खतरनाक हाथी अकबर के चहेते मंत्री बीरबल के करीब पहुंच गया और उन्हें अपनी सूंड में उठा लिया। सैनिक एक्टिव होते इससे पहले अकबर खुद घोड़े पर सवार होकर बढ़ गए और हाथी को उकसाने लगे। हाथी का ध्यान भटका और उसने सूंड से बीरबल को छोड़ दिया। इस तरह बीरबल की जान बच गई। अकबर और बीरबल के रिश्तों का जिक्र इरा मुखोती की किताब द ग्रेट मुगल में काफी विस्तार से मिलता है। बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बादशाह के चहेते थे। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि बीरबल की मौत का कारण बादशाह अकबर ही थे और उनकी एक गलती के चलते बीरबल की जान चली गई? इतिहास में दर्ज इस घटना के पीछे असल कहानी क्या है, आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं। अफगान का वह युद्ध जब 1583 का किस्सा आपने ऊपर पढ़ा, 3 साल आगे चलते हैं। शाजी जमा की किताब अकबर में इस घटना का जिक्र है। तब अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में मुगलों का शासन था, लेकिन स्वात और बाज़ौर में कुछ कबीलाई सेना ने लोगों का परेशान कर रखा था। लोगों को लूटा जा रहा था। अकबर के कानों तक बात पहुंची तो उन्होंने अपने सिपहसालार जैन खान कोका को सेना के साथ वहां भेजा। हालांकि अफगान की यूसुफजई कबीले की सेना से कोका पार नहीं पा सका। कोका ने अकबर को मदद भेजने के लिए चिट्ठी लिखी। अब अकबर के सामने 2 विकल्प थे, अबुल फैजल और बीरबल। अबुल फैजल ने आगे बढ़कर कहा कि वो जाना चाहते हैं, लेकिन अकबर ने बीरबल को चुना। और यही थी अकबर की भूल। बीरबल दिमाग से तो बहुत ही तेज थे, लेकिन युद्धकला में उतने माहिर नहीं थे। अकबर ने फैजल को रोक बीरबल को 8,000 सैनिकों के साथ रवाना कर दिया। अकबर का यह फैसला उनकी वो सबसे बड़ी भूल थी जो उन्हें ताउम्र सालता रहा। कारण कि उसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद अकबर ने सपने में भी नहीं की होगी। दरअसल बीरबल और जैन खान कोका में पहले से ही नहीं पटती थी। बाज़ौर में भी दोनों नेताओं के बीच असहमति थी और इस बीच बीरबल के खिलाफ एक जाल बुना गया। उन्हें धोखे से काबुल की धूसर पहाड़ियों से नीचे गिरा दिया गया। कुछ अन्य रेफरेंस दिए जाते हैं कि बीरबल की मौत पत्थरों में दबकर हुई थी। कबीलाई पहाड़ चढ़ने में पारंगत थे, जबकि मुगल सेना नहीं। ऐसे में बीरबल ने अलग रणनीति बनाई। इससे जैन खान कोका सहमत नहीं था। बीरबल ने बलंदरी घाटी में जहां पड़ाव डाला था, वहां अफगानी सेना पहले से ही घात लगाए बैठे थे। अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने पत्थरों और तीरों से हमला कर दिया। इससे वहां अफरातफरी मच गई और कहा जाता है कि इस हमले में बीरबल भी पत्थरों के नीचे दबकर मर गए। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल की लाश तक नहीं मिली। अकबर के शासनकाल में यह मुगलों की सबसे बड़ी हार थी। इस युद्ध में 8,000 से ज्यादा मुगल सैनिकों की मौत हो गई। इनमें अकबर के खासमखास बीरबल भी शामिल थे। बीरबल की लाश तक नहीं मिल सकी।
उन्हें ऐसी गुमनामी की मौत मिली और उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा सका। खबर मिलते ही अकबर बेसुध हो गए। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि बीरबल की मौत के बाद बादशाह टूट गए थे। यहाँ तक कि बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले बदायूनी भी लिखते हैं कि बादशाह को किसी की मौत पर इतने सदमे में नहीं देखा गया। कई बार जिंदा होने की। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दो भाई राम और श्याम आए। आम के पेड़ का मालिक होने के लिए दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। राम ने कहा, बादशाह, मैंने आम का पेड़ लगाया है। श्याम ने कहा, बादशाह, मैंने भी आम का पेड़ लगाया है। अब आम के पेड़ पर आम आ गया तो राम मेरे आम के पेड़ को छीनना चाहता है। बादशाह अकबर के दरबार में भी दोनों भाई एक दूसरे लड़ने लगे। बादशाह अकबर को यह साबित करने का सुझाव भी नहीं मिला कि दोनों में से कौन आम के पेड़ का असली मालिक है। बादशाह अकबर ने बीरबल को इस समस्या हल करने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, आम के पेड़ को दो भाइयों के बीच दो बराबर भागों में काटो। बीरबल की बात सुनकर राम खुश नहीं हुआ, क्योंकि राम पूरे आम के पेड़ पर अपना अधिकार चाहता था। लेकिन श्याम तो पेड़ काटने की बात सुनकर ही बहुत परेशान हो गया। माहम अंगा मुगल सम्राट हुमायूं के दूध शरीक भाई, एक ही महिला का स्तनपान करने वाले नदीम खान की बीवी थीं और इस रिश्ते से उनकी भाभी थीं। बीरबल ने कहा, बादशाह से पराजय के बाद हुमायूं असली मालिक श्याम है। हमीदा बानो बेगम राजनीतिक समर्थन ने पूरे फारस यानी ईरान का पालन पोषण किया उनके साथ, केवल श्याम ने ही पेड़ के काटने की बात पर चिंता जताई। अधम खान के साथ राम को पेड़ काटने से कोई परेशानी नहीं हुई, वारिस जिसने पेड़ की सेवा की है। हालांकि पेड़ के काटने की बात से ही परेशान नहीं पिलाया, अपने मालिक होने का दावा छोड़ दिया और उनकी देखभाल करने वाली 10 महिलाओं की प्रमुख थी, जिसे पेड़ से लगाव हो। उनमें जीजी अंगा भी शामिल के बातों को सुनकर शमशुद्दीन मोहम्मद सभी दरबारी सहमत थे। दूध शरीक भाई के बादशाह ने एक बार हुमायूं के जान मालिकाना हक श्याम को दे दिया। अकबरनामा में उल्लेख है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? निश्चलता के गुंबद में इस कहानी से में यह सीख मिलती है कि सच्चा मालिकाना हक जिम्मेदारियों के साथ आता है। औरतों के विरोध के कारण दुखी थीं और हुमायूं से यह कहने पर दिल छोटा किए हुए थीं कि वह जादू करती हैं कि शहजादे उनके सिवा किसी के दूध की तरफ ध्यान नहीं देते। कुछ आगे चलकर अबुल फजल अकबर की ज़बानी एक घटना लिखते हैं। 1 साल 3 महीने की उम्र के अकबर तब कंधार में थे। एक दिन माहम अंगा इस सौभाग्य के नए पौधे यानी अकबर की सेवा में लगी थीं। हुमायूं के भाई मिर्जा अस्करी से निवेदन किया गया कि बड़े बुजुर्गों की रस्म है कि जब बेटे के पाम चलने का समय आता है तब पिता या पिता के बड़े भाई या वह व्यक्ति जो प्रचलित रूप से उनकी जगह ले सकता है अपनी पगड़ी को उतारकर उस बेटे के चलने के वक्त मारता है। हजरत जहांबानी हुमायूं तो मौजूद नहीं हैं, आप उनकी जगह बुजुर्ग बाप हैं। उचित है कि यह शगुन जो कि बुरी नजर से बचाने वाला है आप पूरा करें। मिर्जा ने उसी पल अपनी पगड़ी उतारकर मेरी तरफ फेंकी और मैं गिर पड़ा। हुमायूं अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने लौटे तो अकबर 13 साल के थे। दिल्ली वापसी पर शाही महिलाएं तो काबुल में रहीं, माहम अंगा उनके साथ आईं। अगले ही साल हुमायूं की मौत हो गई। माहम अंगा वहीं मौजूद थीं जब 14 साल के अकबर को उनके सेनापति बैरम खान ने शहंशाह का ताज पहनाया और खुद को साम्राज्य का अभिभावक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अकबर उन्हें खान बाबा कहते थे और वह रिश्ते में उनके फूफा भी थे। जब अकबर के कहने पर शाही महिलाएं काबुल से आगरा आईं तो यह अंगा ही थीं जिन्होंने शहर से बाहर उनका स्वागत किया।
बैरम खान शहंशाह से माहम अंगा की निकटता से घबराते थे क्योंकि वह आहिस्ता आहिस्ता युवा शासक पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ा रही थीं। लेकिन इससे पहले कि बैरम खान इस बारे में कुछ कर पाते, माहम अंगा ने अकबर को बैरम खान को मक्का की तीर्थयात्रा पर भेजने के लिए तैयार कर लिया। इस तरह तकनीकी तौर पर, हालांकि सरकारी तौर पर नहीं, उन्हें निर्वासित कर दिया गया। बैरम खान लाचार रह गए। सन 1561 में मुबारक खान लोहानी के नेतृत्व में अफगानों के एक गिरोह के हाथों गुजरात से यात्रा के दौरान मारे गए। लोहानी के पिता सन 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुगलों के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। दरबार अकबरी में मोहम्मद हुसैन आजाद लिखते हैं, खाने खाना यानी बैरम खान के दुश्मन तो बहुत से थे, मगर माहम बेगम, अधम खान उनका बेटा, शहाब खान उनका रिश्ते का दामाद और अक्सर रिश्तेदार